नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। आज स्टॉक अराउंड देख सकते हो 15 से 16% टूट चुका है। ठीक है, लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, स्टॉक क्यों टूट गया, ये भी टूटता ही जाएगा क्या और नीचे गिर जाएगा क्या। ठीक है, इसके रिजल्ट कल आए थे पर कल स्टॉक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आज कैसे रिएक्ट कर दिया। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल रहेंगे। किसी ने टॉप पे भी लिया रहेगा, जो इसका टॉप था कुछ 1800 का, इसने एक हाई बनाया, किसी ने 1800 पे, किसी ने 1750 पे, किसी ने ये 1600 पे, ये सारे लेवल पे लिया रहेगा। ठीक है, आज का हाई था 1570, किसी ने टॉप पे भी आज बाय किया रहेगा और वहाँ से गिर के अभी चल रहा है 1328 रुपये के आसपास। ठीक है, पहले थोड़ा मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर रिजल्ट के ऊपर भी आता हूँ और मार्केट एक्चुअली गिरा क्यों है, मतलब क्या रीज़न है और वाकई में ये सही रीज़न है कि गलत रीज़न है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले स्टॉक जब ये 1070 के आसपास था, इसको मैंने तब कवर किया था और उसके बाद ये स्टॉक 1450 के आसपास गया था, फिर वहाँ से वापस 1070 आया। ठीक है, उसी रेंज में आसपास आया, फिर वापस ये 1400-1500 गया और 1400-1500 तक बहुत टाइम तक रुका था, फिर उसके बाद वहाँ से एक हाई लगाया जो कि अभी देख सकते हो 1798 यानी कि 1800 के आसपास का। अब वहाँ से वापस गिर के 1326 पे आ चुका है। ठीक है, ये कुछ इसकी हिस्ट्री है जो मैं इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखो रिजल्ट की बताऊँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बोलते हैं ना बहाना मिलता है किसी को शॉर्ट करने के लिए, किसी को पैसा बनाना है तो वो शॉर्ट करने के लिए किसी को बहाना चाहिए। अब इसमें बहाना क्या ढूंढा गया है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बोलूँ और ये आपको मैं ईयर ऑन ईयर बोलूँ, ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 299 करोड़ से सेल्स इनका 346 हो गया, नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़ के इनका ईयर ऑन ईयर 46 करोड़ से बढ़ के 84 करोड़ हो गया। रिजल्ट अच्छा है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट की वजह से बिल्कुल नहीं गिरा है। क्या है ना, देखो यहाँ पे एक जैसे न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो जेफरी है, ठीक है, ये एक बड़ा फंड हाउस है, ये जो इसका आउटलुक है स्टॉक का, ये नेगेटिव दिखा रहा है आने वाले समय में, और जेफरी ने कुछ इसका स्टॉक का प्राइस भी तय किया है कि 1230 की कितना, यहाँ पे मैं देख रहा था 1240 जा सकता है। ठीक है, ये टारगेट दिया। अब देखो बड़े फंड हाउस ने टारगेट दिया, इसमें मैं एक जनरली आपको बताऊं ये सब करते बड़े फंड हाउस, क्योंकि देखो बड़े फंड हाउस के साथ साथ और भी छोटे फंड हाउस रहते हैं, छोटे एचएनआई कैटेगरी के लोग रहते हैं। अब किसी को कुछ चीज़ शॉर्ट करनी रहेगी तो कुछ न्यूज़ भी निकालना रहेगा शॉर्ट करने के लिए, बैड न्यूज़। और बेचारा एक तो हाई पे खड़ा था, देखा जाए तो ओवर वैल्यू भी था। ठीक है, देखा जाए ओवर वैल्यू भी था, और फिर ओवर वैल्यू के आसपास जब स्टॉक हाई पे था वहाँ पे रिजल्ट भी आया और यहाँ पे बैड न्यूज़ निकालना भी चालू हो गए कि आउटलुक ऐसा है वैसा है। देखो मैं पहले ही बोला था, जब रिजल्ट नहीं स्टार्ट हुए थे, मतलब तभी मैं बोला था रिजल्ट आने वाले, कुछ भी बहाने से स्टॉक को गिरा सकते हैं। इसके पहले भी मैं एक दो वीडियो बना के बता चुका हूँ। HCL टेक जब गिरा था मैं बोला था कि लोग अब आपको बताएंगे रिजल्ट के टाइम पे आउटलुक अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, उस बहाने से शॉर्ट करेंगे, और जनरली ये फंड हाउस बड़े लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, क्या है ना, फंड हाउस अकेला नहीं देता। मान लो कि कोई फंड हाउस है, उसके साथ कोई एचएनआई कैटेगरी यानी कि जिसकी नेटवर्थ 1000, 2000, 3000 करोड़ है, अब वो बोलेगा भाई अपने को शॉर्ट करना है, पैसा कमाना है, तुम भी कुछ हिस्सा रखो, मैं भी कुछ हिस्सा रखता हूँ। आप समझ रहे हो ना एक बात को, और यही सारे कुछ बहाने निकालेंगे और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखो बेनिफिट किसका है, बेनिफिट उसका है एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर का और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। बाकी इसमें डिसएडवांटेज किसका, डिसएडवांटेज है जिसने टॉप पे बाय किया रहेगा बिना कुछ सोचे समझे, ये भी नहीं देखा रहेगा कि रिजल्ट है आजू बाजू। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो हम पहले ही अपडेट कर दिए थे कि स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी खरीदे या बेचने का मत ट्राई कीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक क्या रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि इसने रिएक्ट कर दिया और ये आउटलुक पे भी इसने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, और ये सब लग रहा है कि बड़े लोगों का काम ही शॉर्ट करने का, इसमें कुछ पैनिक करने जैसा नहीं है। रिजल्ट अच्छा आया था, बाकी कुछ टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, ये सारे मेरे पहले के लेवल्स लगे हुए देख रहे हो ना, ये सारे ये सब पहले के ही लेवल्स मैंने 956 की कुछ 1014 इसी लेवल से मैंने कवर किया था। उसके बाद देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद देख रहे हो, ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो स्टॉक गया 1500 गया। मैं आपको वही रिपीट बोला ना, हिस्ट्री थोड़ी बता देता हूँ। 1500 गया, उसके बाद रिटर्न ही आया 1014, फिर यहाँ पे भी कवर किया, फिर उसके बाद वही हाई मारा और फिर उसके बाद लो आ गया।
तो अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखो ये अपने एक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, इसका जो पिछला ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट पे, ठीक है, मतलब ये इसी पे कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसका निकल के आता है जो पिछला लेवल मैंने लगाया था 1156 यानी कि 1200 रुपया। तो टू शॉर्ट इसमें अच्छा दिखाई देता है करंट और 1200 के आसपास। इसमें उतना पैनिक और हाई हुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, 200 मूविंग डे एवरेज से बहुत दूर है। और इसमें एक अच्छी बात और आ गई कि जो इसका हमारा सेकेंड लेवल है 1156 वहीं पे 200 मूविंग डे एवरेज बन रहा है। और ये स्टॉक काफ़ी समय से 200 मूविंग डे एवरेज को टच नहीं किया, मतलब ये इतना स्ट्रांग है, ये समझो बात को, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है, तो अच्छी बात है भाई। देखो करंट अगर मैं एक बोलूँ, एक वैल्यूबल इन्वेस्टर हो, देखा जाए अभी भी थोड़े महंगे हैं, सेंटीमेंट हाल फिलहाल नेगेटिव है इसके, तो थोड़ा भी अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये इसकी एक चाल रहेगी, ठीक है। पर मार्केट अच्छा खासा चलता है तो ये भी चलेगा, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। पर ये थोड़ा अभी वीक रहेगा, जब तक लोगों के मन में ये स्टॉक रहेगा, जब तक ये मार्केट में थोड़ा न्यूज़ में फैला रहेगा, 1-2 दिन थोड़ा वीक रहेगा। वीक रहेगा तो मतलब क्या हो सकता है, 1250 आके फिर 1300 चले जाए, 1250 आके फिर 1200 पे आके फिर 1300 पे चले जाए, तो इसी ऊपर नीचे में घूमेगा। पर ज़्यादा और मतलब 1014 की उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि 1800 से 1014 मेरे को नहीं लगता है, एक बार आया था फिर ऊपर गया फिर आया, फिर मुझे नहीं लगता कि वापस 1014 आ जाए। और 1014 इस बार आ जाए तो मैं भाई दूसरे स्टॉक बेच के फिर समझ रहे हो ना। तो ये था न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो टूट रहे हैं नेगेटिव सेंटीमेंट के वजह से, लोग शॉर्ट कर रहे, बड़े लोग। देखो मार्केट इसी का नाम है, ठीक है। इसके लिए मार्केट में क्यों लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं बनो। फंड रखो, पैसा रखो, एक ही झटके में सारा पैसा मत डालो। मार्केट सुप्रीम है, अच्छे स्टॉक को प्ले करो, हमेशा अच्छे स्टॉक के साथ रहो, क्योंकि कल को गिरेगा तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा, डर तो नहीं रहेगा। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं अच्छी आरओसी, अच्छी कंपनी, ग्रोइंग सेक्टर, ग्रोइंग स्टॉक के ऊपर काम करो, कि किसी बहाने वो गिरता है या किसी बहाने बड़े लोग शॉर्ट करते ही और करेंगे, उनका काम है। देखो मैं वही बार बार वीडियो में रिपीट करता हूँ, जो बड़े लोग हैं उनको भी पैसा बनाना है, ठीक है। वो भी क्लाइंट के पैसा लेके ही लोगों के स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, गिराते हैं, तो उनको भी पैसा बनाना है, उनको भी जवाब देना है कहीं ना कहीं। हाई वैल्यूएशन पे अगर कोई स्टॉक रखेंगे तो उनको भी जवाब देना है ना, फंड हाउस को, अपने ऊपर वाले को। अब कोई फंड हाउस देखो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका ही पैसा घूमता है। मैं क्यों बोलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईज, डीआईज, प्रमोटर्स का 70% से ऊपर जाना चाहिए। स्मार्ट रहते हैं उन लोग, स्मार्ट रहते हैं, उनका ही पैसा फ्लो कर रहा है मार्केट में, तो उनको भी जवाब देना है। हाई वैल्यूएशन वाली कोई चीज़ रखेंगे, वैल्यू कम करेंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है, समझे बात को। तो ये सारी बातें मार्केट में चलती रहती है। शॉर्ट टर्म में ऐसे ही परेशान होते रहोगे, पर हाँ आप अपने लेवल्स के हिसाब से चलोगे, आप अपने रिस्क के हिसाब से चलोगे, अपने पेशेंस के हिसाब से चलोगे और थोड़ा बिजनेस का नज़रिया देख के चलोगे, तो मेरे ख्याल से आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि मैं रिलैक्स हूँ, ठीक है, कोई इतना पैनिक करने जैसी बात नहीं है। मार्केट अपने फ्लो में जैसे ही चलता है वैसे ही स्टॉक भी चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, इस हिसाब से बताया ताकि चीज़ें आप सीख सको, समझ सको कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।